उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की तैयारी चल रही है। चुनाव से पहले प्रस्तावित इस योजना को लेकर जल्द बड़ा फैसला सामने आ सकता है। योगी सरकार की इस संभावित योजना पर अब सबकी नजर है। क्या है ये योजना, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यहां ये साफ कर देना जरूरी है कि योजना को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार के स्तर पर इसके संभावित स्वरूप, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर प्रस्तावित प्रारूप को मंजूरी मिलती है तो चुनाव से पहले पात्र महिलाओं के खातों में 20,000 रुपए की पहली किश्त दी जा सकती है। इसके बाद सरकार बनने की स्थिति में 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यानी कुल मिलाकर एक महिला को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर चर्चा चल रही है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना भी बताया जा रहा है। ग्रामीण हो या शहरी इलाका, योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। पात्रता के मामले में भी सरकार एक बड़े दायरे पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना में SC और ST परिवारों की महिलाओं, BPL परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी है कि ऐसे परिवारों की महिलाओं को योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 12 लाख रुपए तक हो। यानी योजना को सिर्फ बेहद गरीब परिवारों तक सीमित रखने के बजाय एक व्यापक आर्थिक दायरे में लाने की संभावना पर मंथन चल रहा है। लेकिन अंतिम पात्रता क्या होगी, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और किन महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, इन सभी बिंदुओं पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार पहले से ही कई स्तरों पर काम कर रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आमतौर पर करीब 10-10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। इन समूहों को अलग अलग आर्थिक गतिविधियों, छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 98.76 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में संभावना है कि नई प्रस्तावित योजना को भी महिलाओं के मौजूदा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार के ढांचे से जोड़ने के विकल्प पर विचार किया जाए। राजनीतिक दृष्टि से भी यह योजना काफी अहम मानी जा रही है। देश के कई राज्यों में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता योजनाओं ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे मॉडल पहले ही महिला मतदाताओं के बीच चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। इन योजनाओं का एक बड़ा आधार रहा है महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाना। अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए इसी तरह की एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। यूपी की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। यही वजह है कि राजनीतिक दल महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं और घोषणाओं के जरिए अपना समर्थन आधार मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में 50,000 रुपए तक की प्रस्तावित आर्थिक सहायता सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव भी साबित हो सकती है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। योजना का अंतिम स्वरूप, पात्रता और लॉन्च की तारीख पर सरकार का फैसला आना बाकी है। लेकिन अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त और उसके बाद 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तों वाला ये मॉडल उत्तर प्रदेश की महिला मतदाताओं और खासतौर पर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद बन सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।